श्री लोमश जी, ये वही ऋषि राज हैं जिन्हें हजारों वर्षों तक भगवान ने अपने उदर में रखकर अपनी महिमा और चरित्र दिखलाई। अंत में उन चरित्रों को देखते देखते लोमश जी जब उब गए तो भगवान ने इन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने पर इन्हें लगा जैसे वे भगवान के उदर में क्षण भर ही रहे हों। दूसरी बार इन्होंने जब फिर भगवान की माया का विस्तार देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने प्रलय का भयंकर दृश्य इन्हें दिखाया। उसे देखकर ये इतने घबरा गए कि भगवान से अपनी माया समेट लेने की प्रार्थना की। भगवान ने ऐसा ही किया और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें चिरंजीवी होने का वर दिया। कहते हैं एक समय वह आया जब अपनी लंबी आयु से ये उकता गए और भगवान से मृत्यु का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि यदि तुम जल ब्रह्म की या ब्राह्मण की निंदा करो तो उस दुष्कार्य से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। बड़े प्रसन्न होकर लौटते हुए ऋषि आश्रम की ओर जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक छोटी सी पोखर मिली जिसका जल शुक्रों ने लोट लोट कर गंदा कर दिया था। उसके किनारे पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी गोद में 2 बालक थे। ऋषि ने देखा कि उसने पहले एक बच्चे को दूध पिलाया और फिर उसे धोकर दूसरे को। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस स्त्री से जब स्तन धोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि उसके 2 बच्चों में से एक ब्राह्मण से पैदा है और दूसरा उसके पति से जो कि किसी नीच जाति का था। ब्राह्मण से पैदा हुए बच्चे को वे स्तन धोकर दूध पिलाती थी। लोमश ऋषि का ब्राह्मण के चरणोदक को पीने का नित्य का नियम था। अतः उन्होंने उसी पोखर के गंदे जल से उस ब्राह्मण बालक के पैर धोकर आचमन कर लिया। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर कहा, ऋषिवर, ब्राह्मण का ऐसा भक्त कभी मर नहीं सकता। अतः तुम मृत्यु का मोह छोड़कर युग युगांतर तक मेरे भजन में रत रहो।